बार हाथ धोने की आदत है? कहीं जाते हैं तो ताला लगाने के बाद उसे बार बार चेक करते हैं? बेड पे, सोफे पर या आपके बाथरूम को कोई बाहरी व्यक्ति, आपका कोई अपना प्रियजन या कोई रिश्तेदार आता है, यूज़ करता है, तो उसके जाने के बाद उसे साफ करना, उसे क्लीन करना आपके व्यवहार में, रोज़ के व्यवहार का हिस्सा है। जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से ही वापस आते हैं। अगर कहीं किसी वजह से अगर किसी दूसरे रास्ते से आना पड़ता है तो पुनः उसी रास्ते को पकड़ने के लिए वापस जाते हैं और फिर से आते हैं। अगर किसी रास्ते से सपोज़ आ भी गए तो उतनी देर आप परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और उसके बाद इस बेचैनी को दूर करने के लिए आप फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं। घर से बाहर जाते हैं, घर में 2-3 गेट हैं अगर, और एक गेट से ही आपको जाना है, उसी से ही आना है। अगर किसी वजह से आपको किसी दूसरे गेट से जाना पड़ता है तो आपको बेचैनी और परेशानी होने लगती है, और आप उस बेचैनी को दूर करने के लिए उसी गेट का इस्तेमाल करते हैं। नहाते हैं, नहा रहे हैं तो नहाते ही जा रहे हैं, स्पेसिफिकली नहा रहे हैं, हाथ को पैर को अलग अलग धो रहे हैं और काफ़ी समय नहाने में लगा रहे हैं। फिर भी एक बेचैनी है कि अभी यहाँ नहीं साफ़ है, अभी वहाँ नहीं साफ़ है। आपके कपड़े अगर किसी से टच कर जाते हैं तो आप परेशान और बेचैन हो जाते हैं। कुछ इस तरह के अगर सिम्टम्स आपके व्यवहार में हैं डेली टू डेली, और लोग घर के आपके नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, और कभी कभी वो कुछ ऐसे तंज स्वरूप आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपके पीठ पीछे या सामने कर देते हैं, जैसे कि झक्की, पागल, और आप इसे सुनते भी हैं, और वर्क प्लेस पर भी, मित्रों के साथ भी, घर के अन्य सदस्यों के साथ या रिश्तेदारों में आप बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते, उनसे दूरी बनाने लगते हैं और अकेले अकेले जीवन बिताने का प्रयास करने लगते हैं, अकेला पसंद करने लगते हैं। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर लोग आपके इस व्यवहार को नोटिस कर रहे हैं तो आप भी नोटिस करना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा विकार है, मनोवैज्ञानिक विकार है, जो कहलाता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि किसी भी काम को बार बार करते जाना जब तक कि मानसिक लेवल पे आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, और अगर नहीं सेटिस्फाई होते तो आप उसको करना नहीं छोड़ते। मैं डॉक्टर अलका सिन्हा, आपकी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर, हीलर, थेरेपिस्ट एंड NLP प्रैक्टिशनर, आपको यह एश्योर कर देना चाहती हूँ कि यह बीमारी तो ज़रूर है, लेकिन यह असाध्य नहीं है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से कुछ सेशंस में, बिना दवाओं के, बिल्कुल पूरी तरह से कारगर तरीके से ठीक हो जाता है। और इस तरह के केसेस को बहुत ही सुंदर तरीके से ठीक किया गया है बिना दवाओं के। और अगर यहाँ तक कि देखा गया है कि जो लोग दवाएं खा रहे होते हैं उनके ये इश्यूज़ ठीक नहीं होते, जैसे वो दवा बंद करते हैं उनकी जो भी सिम्टम्स हैं वो फिर से वापस आने लगते हैं और उनके व्यवहार में दिखने लगते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि मिनिमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते, क्योंकि दवा हटी और सिम्टम्स फिर से दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो क्योर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को परेशान होने की, घबराने की, ऐसे लोगों को परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। मुख्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ केवल एक ही है कि आप इसे नोटिस करना शुरू कर दें और इसे स्वीकार करना शुरू कर दें, यानी कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये व्यवहार आपका सामान्य नहीं है, जो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है, जिसमें देखा गया है कि समय बहुत बर्बाद होता है, हर काम में समय बहुत लगता है, इरिटेशन और एंगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, लोगों से संबंध खराब होने लगते हैं, हर कोई आपसे बचने लगता है, आपसे दूरी बना के रखने लगता है, और पीठ पीछे और कभी कभी सामने आपको कुछ तंज भरे शब्दों से टैग लगा देता है। तो आप अगर इसे स्वीकार कर लेते हैं, इसे अपने आप में नोटिस करना शुरू कर देते हैं, तो आपको केवल और केवल ये मान लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि आप
के साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। आपको बस केवल ये स्वीकारना है कि आपको इस व्यवहार से बाहर आना होगा ताकि आप सामान्य लोगों की तरह सामान्य व्यवहार कर सकें। इसलिए बिल्कुल भी उम्मीद न छोड़ें। ये पूरी तरह से साध्य है बीमारी और बिना दवाओं की। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या इस सिलसिले में कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पर पर्सनली कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ओसीडी के पेशेंट्स बिना दवाओं के हमारी संस्था द्वारा ठीक किए गए हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये केसेस, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज प्योरली क्योरेबल हैं विदाउट मेडिसिन। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9453516954 और इस पर कॉल करके संपर्क करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप किसी भी तरह की क्वेरी या जानकारी ले सकते हैं। घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी पूरी तरह से क्योरेबल है। एक बार फिर से कहूँगी, विदाउट मेडिसिन दैट इज़ क्योरेबल। सो बी होपफुल, बी कॉन्फिडेंट एंड कम आउट फ्रॉम दिस OCD issue. Thank you so much. नमस्कार।